जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने आई हूँ वो है कि घर में अगर आपके अग्नि तत्व की मात्रा कम हो जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब तक आपने ये जाना कि आपके शरीर में अग्नि तत्व की ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसके क्या लाभ और हानि है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो मैं बताने जा रही हूँ कि हमारे घर में अगर अग्नि तत्व की कमी आ जाए तो क्या उसका इफेक्ट पड़ सकता है आपको। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको वीडियो की आगे जानकारी दूँ, मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय भी दूँगी जो कि आपके अग्नि तत्व को एक घर में बढ़ा भी देगा और जितनी नेगेटिव शक्तियाँ या फिर तंत्र क्रिया कोई भी किसी प्रकार की भी हुई है तो वो सब दूर हो जाएगी। तो चलिए, मैं वीडियो में स्टार्ट करने से पहले यही आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाकर आप सबके जीवन को खुशियों से भर सकूं। तो चलिए जानते हैं, घर में अगर अग्नि तत्व की मात्रा कम हो जाए तो क्या नुकसान होता है। अगर हमारे घर में अग्नि तत्व की कमी हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे पहले उस घर में तंत्र क्रियाएं बहुत जल्दी से होती हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई कर ही रहा हो, जैसे आपके किसी के साथ वाले घर में भी कोई तंत्र क्रिया की गई है ना, अगर आपके घर में अग्नि तत्व कम है तो वो आपके घर में भी उतना ही गलत प्रभाव डालता है। मतलब आपको भी उतने ही नुकसान उठाने पड़ सकते हैं जिन पर ये तंत्र क्रिया छोड़ी है। और कई बार तो अपने ही घर में कई ऐसे लोग होते हैं कि जो आप पे तंत्र क्रियाएं करा के आपका अच्छा भला जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। सेकंड, अगर आपके घर में अग्नि तत्व की कमी हो, आप जैसे डेली रूटीन में बाहर जाते हैं तो जूते चप्पलों से जो आपके वो मिट्टी आती है घर के अंदर, तो जितने लोगों की नेगेटिव ऊर्जाएं होती है या नेगेटिव थॉट्स होते हैं या नेगेटिव हो रहा होता है, वो सब आपके घर में चला आता है आपके जूतों को लेकर। यानी कि आप जूतों से मिट्टी से जो उठा के लाए और अग्नि तत्व कम है तो उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। आप आते हो कभी अचानक इतने अच्छे मूड में और घर में आते ही ऐसा माहौल हो जाता है कि खामोखा लड़ाई हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि मैं तो बड़ा खुश आया था, ऐसा तो कोई दिमाग में था ही नहीं कि झगड़ा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके घर में शुरू होनी हो जाती हैं। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार होता है और आपको लगता है कि इसको नज़र लग जाती है या फिर जादू टोना किया जा रहा है, तो ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, स्वर विज्ञान का महा उपाय, ये आपके घर में अग्नि तत्व की मात्रा एक तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपके घर में अगर कोई बार बार बीमार पड़ रहा है या फिर आपको बिजनेस में घाटा हो रहा है या फिर आपको लगता है कि आपके कोई तंत्र किया गया है कि आपकी पैसों के सोर्सेज को ही बांध दिया गया है, तो ये सारे रास्ते खुलने वाले हैं। तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से करना है। तो अच्छी तरह से सुनने के बाद ही ये आप प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चूक अगर हुई तो ये आपको कोई लाभ नहीं देगा। अगर आप पूरी ध्यानपूर्वक सुनने के बाद इस प्रयोग को करेंगे तो मैं लिख के देती हूँ कि ये 100 नहीं 1000 टाइम आपको इतना, पहली बार में इतना रिजल्ट दे जाएगा ना कि आपको बार बार ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी कि आपको सूर्य स्वर स्टार्ट करना है अपना। सूर्य स्वर के साथ ही एक मिट्टी का दिया लेके आना, आपको घर से पाँव भी सूर्य स्वर से ही निकालना है। अब सूर्य स्वर कई लोगों को नहीं मतलब समझ में आ रहा, तो मतलब आपको राइट नेजल से जो सांस आती है ना, जिससे आप खाना खाते हो, कई तो वैसे लेफ्टी भी होते हैं लेकिन राइट ही मोस्टली होते हैं, तो राइट सीधे हाथ से आपको बाहर निकलना है। उसी पाँव से, उसी पाँव मतलब हाथ से पैसे पकड़ने हैं, वही पाँव बाहर निकलना है, वही हाथों से मतलब आपको नोज़ एक्टिव करके सूर्य स्वर से ही दिया लेने जाना है। अब आप दिया ले आए, दिए में आपने तेल डाला, तब भी आपका सूर्य स्वर स्टार्ट होना चाहिए। आपको क्या करना है, मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालना है और जो बाती बनानी है ना, वो याद रखिए भूल के भी सिंगल नहीं लगानी। कुछ लोग होते हैं वहाँ से उठाते हैं बाती को और ऐसे डिप किया और लगा दिया, ये बहुत गलत है। आप जब तक उसको डबल नहीं करते हो ना, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। तो चलो आप उपाय कर रहे हो स्वर विज्ञान का, अदरवाइज़ भी आप अगर घर में जोत चलाते हो, अगर आपकी सिंगल बाती है तो आपको बेटर रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आप भगवान की पूजा कर रहे हो, लेकिन अगर आपको मिरेकल्स देखने हैं लाइफ में तो आप हमेशा डबल बाती लीजिए। अगर आप गोला वाली भी बना रहे हो तो उसको ऊपर से डबल कर लीजिए, अदरवाइज़ मूली की आप 2-3 लट्टे बनाकर उसकी लड़ी निकाल कर उसको जलाइए। अब समझते हैं आगे। सूर्य स्वर से आपने उस दीपक को बनाया,
उसमें मोली की क्या कहते हैं, बांध कर उसको जोत बनाई और फिर उसको आपने लगाना है अपने नॉर्थ और ईस्ट दिशा में, यानी कहीं भी लगा दीजिए नॉर्थ ईस्ट दिशा में। ये आपने उस कमरे में लगाना है जहाँ आपको लगता है कि कोई बहुत बीमार है, या फिर आप चाहे तो आप मेन उस रूम में लगा सकते हो जहाँ पे सब बैठते हैं एक साथ इकट्ठे होके या खाना खाते हैं। और कोशिश कीजिए जिस मतलब व्यक्ति को परेशानी चल रही है, यानी जिसका बिजनेस बंधा हुआ है, या फिर उसको लगता है तंत्र विद्या चलाई गई है, इस पर कोई जादू टोना किया गया है, तो आपने सारी रात उसके मतलब दीपक उसके कमरे में रहने देना है। कोशिश करना है कि थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जले। और फिर इसको आपने दायां स्वर भर के ही, यानी कि राइट स्वर भर के ही इस तरह से होल्ड कर लेना है। पकड़े तो नहीं सकते लेकिन होल्ड करके रखिए। फिर आपने राइट स्वर से ही माचिस का दिया जलाना है, जैसे कि आप राइट से ही जलाते होंगे। अब जब तक नहीं जलता ना, आप होल्ड करके उसमें मतलब जब जला रहे हो तो मन ही मन आपको ये बोलते रहना है कि ये दिया मेरे कमरे और मेरे ऑरे के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, या इस घर में जो भी कोई नेगेटिव हो जाए उसको अपने ऊर्जा के साथ भस्म कर रहा है, और साथ ही मेरे मतलब घर के अग्नि तत्व को भी बढ़ा रहा है, जिसमें यहाँ से सारी नेगेटिव ऊर्जाएं भाग रही हैं और पॉजिटिव ऊर्जाओं का आगमन हो रहा है। तो यही अफर्मेशन के साथ आपने दिया जलाना है। अब आप सोचोगे इतनी लंबी लाइनें बोलूँगा तो मेरी सांस ना निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। पहले आप दिया जला लीजिए, तो आप उसको फिर से होल्ड कीजिए, अपनी अफर्मेशन बोलिए। चाहिए तो आप कॉपी पे लिख लीजिए ये सारी अफर्मेशन जो भी मैंने बोली है। तो ये आपको राइट स्वर में होल्ड करके ये अफर्मेशन बोलनी है। और अफर्मेशन बोलने के बाद उस कमरे में दिया रख देना है जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे प्रेत बांधा हो या फिर उसे उलट पुलट सपने आते हों। अगर आपके बिजनेस में घाटा पड़ रहा है, उस व्यक्ति के औरे के पास जलाइए। औरा मीन्स मतलब उस रूम में जला दीजिए जहाँ वो सोता है। ये काम आपको सोने से पहले कुछ देर पहले ही करना है। जैसे आप 10 बजे सो जाते हो तो 5 मिनट कम 10 पे आप दिया जला लीजिए, ठीक है। और दिया जलाने के बाद आप अपना वो जो अफर्मेशन है बोल के सो जाइए। आप जितने बजे सोते हैं उतने बजे जलाइए। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, ज़रूरी नहीं आप 10 बजे ही उस दिन सोइए। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो 12 बजे से पहले ये काम कीजिए, 5 मिनट पहले। अब उसको पूरी रात जलते रहने दीजिए। सुबह उठिए, वो दिए में देखिए कि कितनी कालक आई हुई है, ठीक है। एक चीज़, अगर एक आप और चीज़ करना उसमें और भी बेटर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, ठीक है। 9 लौंग डालने हैं। क्या करना है, बाती में जब दिया बनाना है 9 लौंग डालने हैं, थोड़ी सी हल्दी डालनी है और छोटा सा टुकड़ा भीमसेनी कपूर का डाल देना है। ये करेंगे ना आप तो इफ़ेक्टिव आपको इतना रिज़ल्ट मिलेगा। एक ही दिन में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी ना वो भाग जाएगी, आपको रिज़ल्ट भी दे के जाएगी। मतलब कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। आपको सुबह उठोगे ना, आपका शरीर इतना हल्का होगा कि जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है उसका शरीर इतना हल्का हो जाएगा और इतना अच्छा फील करेगा जैसे कि लाइफ में उसे कभी पहले ये प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, किसी को पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, या फिर कफ संबंधी है, बीमार रहता है, या फिर सर दर्द रहती है, वट कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको यही रेमेडी करनी है। फिर से आप लिख लीजिए 9 लौंग, ठीक है, छोटा सा भीमसेनी कपूर का टुकड़ा। ये सब आपको सूर्य स्वर में करना है। थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और फिर इसको आपको नॉर्थ ईस्ट में जला देना है। अगर आपको नहीं पता नॉर्थ ईस्ट कहाँ है तो आप कमरे में मिडल साइड पे जला दीजिए। जैसे बीच में टेबल पड़े होते हैं, नहीं भी टेबल पड़ा तो वहाँ पे आप छोटा सा टेबल रख के आप वहाँ पे जला दीजिए और इसको जलने दीजिए। और उस व्यक्ति के पास ही जलते रहने देना है। ये नहीं कि आपने जलाया है और व्यक्ति बाहर चला गया है, उसको वहीं रुकना पड़ेगा। और तभी मैंने कहा ये सोने से पहले आप इस क्रिया को कीजिए। और मैं आपको गारंटी कहती हूँ आपकी लाइफ के दुख, कष्ट, दुर्भाग्य, कर्जा, बीमारी सब भागने वाली है इस छोटे से उपाय से। कीजिएगा इस उपाय को। आज की वीडियो मैं छोटी सी ही बनाऊंगी, तो बड़ी 2-3 लोगों की शिकायतें आ रही हैं मुझे कि आप वीडियो छोटे बनाइए मैम। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता भाई साहब, आप स्किप कर सकते हैं। आपके पास बहुत पावर है, आप वीडियो छोड़ भी सकते हैं। और मुझे तो बोलने की इसलिए आदत है कि जो मेरे अंदर ज्ञान भरा है कुछ रह ना जाए, कि जल्दी जल्दी में ये ना हो कुछ मैं स्किप कर जाऊँ, तो आपकी वजह से बाकियों का नुकसान ना हो, इसीलिए मैं बड़े धीमे से और प्यार से समझाती हूँ चीज़ों को।
और जिन लोगों को बुरा लगता है दिल से उनके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन आप स्किप कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल मना नहीं किया। जहाँ से आपको थोड़ी लगती है कि मैं बोरिंग कर रही हूँ, स्किप कीजिए, आगे निकलिए और अपना काम कीजिए। ये चीज़ें मैं इसलिए अब बोल रही हूँ कि नहीं भी आपको सुनना है ना तो इट्स ओके। अच्छा चलिए, मैं आज आपके ना वोट इकट्ठे करती हूँ, जितने भी यहाँ पे मेरे भाई बहनें बैठे हैं, किनको लगता है कि मैं वीडियो बोरिंग बनाती हूँ। चलिए, जिनको लगता है ना मैं बोरिंग बनाती हूँ वही यस लिखेंगे, अदरवाइज़ बाकी यस नहीं लिखेंगे। जिनको लगता है कि मैं सही बनाती हूँ वो लिखिए कि नहीं आप बहुत अच्छा बोलते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको प्रॉब्लम है जस्ट ज़्यादा लंबा मत लिखिए, यस लिख दीजिए, ताकि मैं देखूँ तो सही कितने लोग बोर हो रहे हैं मेरे इस नॉलेज से। तो मैं तो कुछ फिर उनको सुझाव दूंगी भी बोरिंग का, पहले तो मैं जान लूँ कितने लोग बोर हो रहे हैं। तो आप ये कीजिएगा, ठीक है। और फिर अगर आपको जो भी चाहिए होगा ना लाइफ में, आपकी किस्मत खुल जाएगी इस करने से। तो आज की वीडियो में इतना ही, जरूर कीजिएगा और बताइएगा ये रेमेडी आपको कैसी लगी। और एक बात फिर इस वीडियो पे आइएगा, बताइएगा कितने फ़ायदे और मिराकल आपकी लाइफ में हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में बाय, जय श्री कृष्ण।